कितनी बड़ी बात कही। मैं कह रहा हूं हर सास अगर मां बन जाए तो ये घर कभी छोटे छोटे हो गए ही नहीं, पुनः संयुक्त परिवार हो जाएंगे। पर महाराज सास सास बन जाती है तब फिर वो बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। सासू शब्द का अर्थ क्या है? जिसका नाम सुनते ही सांस सूख जाए महाराज। सासू नाम सुनते ही, क्यों किरण जी सही है ना? नाम सुनते ही सांस सूख जाए सासू। पर हमारी किरण जी तो ऐसी नहीं है, वो बड़ी बहुओं को बड़ा प्रेम करती हैं और बहुएं भी करती हैं। लेकिन सासू अगर मां बन जाए तो ये दास विश्वास से कहता है बहू बेटी बन जाएगी, पर वो बनती नहीं। कौशल्या अम्मा मां बनी है, सास नहीं रही। अवधीश तो कह के शयन को चले गए। अब कौशल्या अम्मा राम जी से कहती है लाल जी एक बात पूछूं। राम जी ने कहा मां, हमने बचपन से आपका उबटन उतारा, आपको नहलाया, आपका श्रृंगार किया, आपके चरणों में ऐसी क्या विशेषता है जो पत्थर की शिला को छूते ही नारी बन गई? रावण बाणासुर जैसे वीर योद्धा कोशिश किए, जो धनुष तिल भर भी हिला नहीं, उसे आपने कैसे उठा लिया? सकल यमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। सकल यमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखता विदु बदन तुम्हारा। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखता विदु बदन तुम्हारा। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखता विदु बदन तुम्हारा। आज सफल जग जन्म हमारा, देखता विदु बदन तुम्हारा। ये दिन गए तुम्हें बिनु देखे, तेरी रलती जनी पार ही लेके। ये दिन गए तुम्हें बिनु देखे, तेरी रंशी जनी पार ही लेके। ये दिन गए तुम्हें बिनु देखे, तेरी रलती जनी पार ही लेके। ये दिन गए तुम्हें बिनु देखे, तेरी रंशी जनी पार ही लेके।
जिनके पावन सानिध्य में ये 34 दिवसीय राम कथा माँ गंगा के पावन तट पर विगत वर्षों से चल रही है। हमारे बीच में परमार्थ निकेतन आश्रम के परमाध्यक्ष परम सदे पूज्यपाद स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज पधारे। मैं पूज्य महाराज जी का व्यासपीठ से आप सभी भक्तों की तरफ से कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। पूज्य महाराज जी के आशीर्वचन हम फिर इन पंक्तियों का भावार्थ क्रम में लेंगे, क्योंकि अब अगर इसको लेंगे तो फिर समय लगेगा, तो फिर लेते हैं। उससे पहले पूज्य श्री के आशीर्वचन, फिर पुनः मानस गंगा में गोता लगाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद
हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 सर्वेश्वर भगवान की गंगा मैया भारत माता की धरती माता की हर हर महादेव। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे प्रिय अभिनव आदरणीय
पूज्य संत मुरलीधर जी महाराज, प्रिय विप्रवृंद, संगीतकार वृंद, मातृशक्ति, सभी भक्तवृंद, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, वट पूर्णिमा, वट सावित्री दिवस। और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। सच तो ये है, हमारे देश की मातृशक्ति ने ही इस धर्म को बचा के रखा है, संस्कृति को भी, संतति को भी और प्रकृति को भी। और नारी केवल संस्कृति नहीं, नारी शक्ति है। और नारी केवल शक्ति नहीं, नारी संस्कृति है। नारी केवल परिवार नहीं, नारी पूरा संसार है। नारी ना हो तो संसार उजड़ जाता है। जिन्होंने विवाह किया उनको मालूम है, बिना नारी के संसार आगे बढ़ता नहीं है, परिवार आगे बढ़ता नहीं है। तो केवल परिवार नहीं, नारी एक संसार है। और फिर पूरी जिंदगी शुरू से लेकर अंतिम सांस तक वो अपने लिए नहीं जीती, अपनों के लिए जीती है, अपनों के लिए जीती है। अपने सपनों को भी वो बलिदान कर देती है, लेकिन परिवार के हर सपने को पूरा करती है। पति हो, बेटी हो, बेटा हो, फिर परिवार के अभी सभी को लेकर जूझती रहती है, लेकिन कभी भी थकती नहीं है, रुकती नहीं है। भूखी सो जाएगी, लेकिन कोई और भूखा सोए संभव ही नहीं है। और फिर आज के दिन जो मैं सवेरे से देख रहा हूं, सवेरे मैं 5 बजे निकला आज, तो सारी माताएं वो अपने वट वृक्ष के पास सब पूजा कर रही थी। यही विधान है, गंगा जी में स्नान करो और फिर स्नान करके वट वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जलाएं, पूजा की थाली तैयार करें, गुड़, चना और चावल ये सब परोसते हैं, देते हैं, वहाँ रखते हैं। पशु पक्षियों को भी और कीड़े मकोड़ों को भी, उनको भी मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रार्थना करती है, पता है आपको, अपने लिए नहीं करती वो। ये मजे की बात है, सारी की सारी प्रार्थना उसकी पति का सौभाग्य बना रहे, वो स्वस्थ बना रहे, दीर्घायु बना रहे, परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और साथ में प्रकृति की पूजा, पेड़ की पूजा प्रकृति की पूजा है। और वट वृक्ष का तो मतलब यह है कि अक्षय बनाना अपने सौभाग्य को भी। और ये कथा चली आ रही है अपने सत्यवान सावित्री की, जो कथा हमारे यहाँ आती है। कथा की, संकल्प किया, व्रत किया, और उस व्रत में यमराज के मुख से भी, कब्जे से अगर को छीन कर ला सकती है अपने सौभाग्य के को, वो नारी है। यह है नारी की शक्ति। नहीं तो इतना आसान नहीं, एक बार कोई गया तो गया, ला नहीं सकते वापस। यमराज के हाथ गए, ये एक ऐसा विचित्र खेल है, कोई भी वापस नहीं आ पाया। लेकिन सत्यवान सावित्री ने, सत्यवान के लिए सावित्री ने व्रत किया। यम भी ऐसी तपस्या की, यम का भी दिल पसीज गया। यमराज का दिल क्या पसीजना है, जब रोज ही मौत ही देनी है, लेकिन उनका भी दिल पसीजा। और सत्यवान और सावित्री की कथा इसलिए है ये कि एक नारी क्या नहीं कर सकती है। तो जो जीती ही दूसरों के लिए है, परिवार के लिए है, उस नारी का सम्मान कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। और मैं अभी आया जब, अभी भी मुझे कुछ फोटो भेजे किसी ने, और आज केवल यहां नहीं, परमार्थ निकेतन में यज्ञ करने